Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 4, Authorities under the Code. Let's quickly go through the synopsis first. इस मॉड्यूल में हम देखने वाले कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, उसके पावर्स, उसके फंक्शंस, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी और इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी इन द कोड, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड. So let's get started. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कि ये बोर्ड क्यों पिक्चर में आया. जब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए था, एक अथॉरिटी जो कंट्रोल करे, एक बोर्ड बनाना था, तब आया इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. अब ये जो कोड है उसका जो रेगुलेटर है उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ये बोर्ड क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कि प्रोफेशनल से रिलेटेड सारे फंक्शंस. फिर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल एजेंसी से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से रिलेटेड. अभी ये जो तीनों भी पॉइंट्स है, प्रोफेशनल एजेंसी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इसको हम आगे डिटेल में देख रहे हैं, बट फॉर शॉर्ट अभी के लिए प्रोफेशनल्स मतलब हमने जो मॉड्यूल 2 में देखा कि जो हेल्प करते ड्यूरिंग द प्रोसेस. प्रोफेशनल एजेंसी मतलब जहाँ इनके रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जहाँ से हम इनको अपॉइंट करते हैं. एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब जहाँ सारे डेटर्स के इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है. अब हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश हुआ था अक्टूबर 1, 2016 में और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में. ये जो बोर्ड है इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एज वी सॉ इन द कंपनीज एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये कभी मरता नहीं है, मेंबर्स की डेथ से इसकी कभी डेथ नहीं होती. कॉमन सील विद पावर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द कोड टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कि वो किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है. मतलब इट इज़ लाइक अ लीगल पर्सन. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? लीगल पर्सन. both movable and immovable and to contract and shall by the said name sue or to be sued. अब ये बोर्ड का कंपोजिशन क्या है? एक तो चेयरमैन है, फिर 3 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट द ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में से 3 मेंबर्स, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी के जॉइंट सेक्रेटरी के नीचे के नहीं होने चाहिए, और इक्विवेलेंट 1 ईच टू रिप्रेजेंट. अब ये तीनों में से एक क्या है? एक रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एक्स ऑफिशियो मतलब उस डिपार्टमेंट से एक एक हम उठाएंगे. फिर 1 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक मेंबर को RBI नॉमिनेट करेगा, और फिर 5 अदर्स मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब टोटल कमेटी कितना है? एक चेयरमैन है प्लस 3 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ प्लस 1 nominated by RBI plus other 5 members. 6 plus 3 9 10. मतलब टोटल 9 members है plus 1 chairman. So I hope you understood the composition of IBBI. अब उसके पावर्स क्या क्या है? IBBI को हमने क्या बोला है? इट विल हैव सेम पावर्स लाइक सिविल कोड. जो पावर सिविल कोड के पास होते हैं अंडर सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908, वही पावर IBBI के पास अंडर IBC है. तो फॉर एग्जाम्पल पावर्स क्या है नीचे दिए? डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि वो बोल सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करो मेरे सामने, तो सच पर्सन एट सच प्लेस सच टाइम एज में बी स्पेसिफाइड. फिर समनिंग मतलब ऑर्डर देना. क्या ऑर्डर देना? अटेंडेंस ऑफ पर्सन कि कोई पर्सन को मेरे सामने प्रेजेंट करो. एग्जामाइनिंग देम ऑन ओथ, ओथ लेने के लिए बोलो उनको. फिर इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ एनी पर्सन, किसी की बुक्स इंस्पेक्ट करना. पहले हमने डिस्कवर ये प्रोड्यूस करने बोला, अब उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं हम. इशूइंग ऑफ कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स कि विटनेस और डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिनेशन करना. सो दिस आर द पावर्स ऑफ IBBI. अब फंक्शंस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके फंक्शंस क्या है? द बोर्ड शैल सब्जेक्ट टू द जनरल डायरेक्शन ऑफ CG के डायरेक्शन से बोर्ड क्या करेगा? विल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. जैसे कि
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को रजिस्टर करना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को रजिस्टर करना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ उनको रिन्यू करना, विड्रॉ करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द वर्किंग एंड प्रैक्टिस ऑफ, मतलब डेवलपमेंट को प्रमोट करना और उनकी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, किसकी? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की, फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी की, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन फर्दरेंस ऑफ द पर्पस ऑफ दिस कोड। फिर मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ IPA, IP एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। लेवी फी और अदर चार्ज फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस कोड, मतलब जैसे कि फ़ी फॉर रजिस्ट्रेशन है, रिन्यूअल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो इनको फ़ी चार्ज करना। अदर रेगुलेशंस फॉर फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड यूटिलिटीज़। फिर रेगुलेशंस, द मिनिमम सर्कुलम फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉर देयर एनरोलमेंट एज मेंबर, कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है टू एनरोल एनी पर्सन एज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। कैरी आउट inspection investigation on professional agency, professionals, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एंड पास सच ऑर्डर। अगर कहीं डाउट है तो उनका इंस्पेक्शन इंक्वायरी कंडक्ट करो और अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास करो। फिर मॉनिटर दी परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो IPA, IP और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के, एंड पास एनी डायरेक्शन, की मतलब परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके जो ऑर्डर देना चाहते हो, जो डायरेक्शन पास करना चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुला सकते हैं तीनों से भी। पब्लिश सच इन्फॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च, स्टडी एंड अदर इन्फॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, चाहे तो कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश भी कर सकते हैं। स्पेसिफाई बाय रेगुलेशन द मैनर ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग डेटा, कि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी किस तरीके से कलेक्ट कर रही है डेटा और स्टोर कर रही है, एंड फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सच डेटा, कि वो डेटा का एक्सेस किस किस को है। कलेक्ट एंड मेंटेन रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एंड टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी केसेस एंड disseminate information relating to such cases, मतलब important information. Constitute such committee as may be required, in particular कि अगर कोई कमिटी फॉर्म करनी है तो वो भी फॉर्म कर सकता है IBBI. प्रमोट ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन गवर्नेंस। मेंटेन वेबसाइट, IBBI का वेबसाइट रहेगा उसको मेंटेन करना। अदर यूनिवर्सली एक्सेसिबल रिपोजिटरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन एज मे बी नेसेसरी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पावर्स में हमने देखा कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करने, किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, किसी को भी ऑर्डर दे सकता है कि मेरे सामने प्रेजेंट रहो, ओथ लेने बोल सकता है, किसी के बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है, एग्जामाइन कर सकता है किसी विटनेसेस को और डॉक्यूमेंट्स को। फंक्शंस में हमने देखा कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का। उनका डेवलपमेंट देखेगा, उनको रेगुलेट करेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक करेगा, फी चार्ज कर सकता है तीनों को। फिर रिक्वायरमेंट देखेगा कि किसी भी पर्सन को IRP बनने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, करिकुलम रिक्वायरमेंट। फिर इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कर सकता है तीनों को, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके डायरेक्शंस इशू करेगा। इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स बुला सकता है, उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकता है। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, ये रेगुलेट कर सकता है। खुद अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे हुए मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स को। ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इट्स गवर्नेंस। कमिटी फॉर्म करेगा इफ़ रिक्वायर्ड, खुद का वेबसाइट मेंटेन करेगा। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ IBBI। अब है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। अब इसी कोड में, मतलब IBC में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को एस्टैब्लिश किया था। इसमें क्या रहता है, एनरोल एंड रेगुलेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इसमें एनरोल करते एज अ प्रोफेशनल, और उनका रेगुलेशन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी देखती है, कि मतलब जो प्रोफेशनल्स है वो एज अ मेंबर एनरोल करेंगे इन दी एजेंसी और फिर उनको रेगुलेट करेगी एजेंसी। प्रिंसिपल्स गवर्निंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। क्यों हमने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी लाई, क्यों इस कोड में एक ऐसी एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया? टू प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट? प्रोफेशनल्स का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का, और उनको रेगुलेट करने के लिए। टू प्रमोट द सर्विस, उनका जो सर्विस है उसको बेहतरीन बनाने के लिए। ऑफ कॉम्पिटेंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू कैटर टू द नीड्स ऑफ, उनका सर्विस इतना अच्छा करो कि जो नीड्स है डेटर का, क्रेडिटर का, वो सब फुलफिल हो।
प्रमोट गुड प्रोफेशनल इथिकल कंडक्ट अमॉन्गस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डेटर क्रेडिटर, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, कि खुद का ग्रोथ भी प्रमोट करो, खुद का ग्रोथ देखो, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो डेटर क्रेडिटर का, गुड प्रोफेशनल्स को प्रमोट करो, इथिकल कंडक्ट से बिहेव कर रहे क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो चेक करना है, एंड सो ऑन. मतलब दिस वर द प्रिंसिपल्स की, इन प्रिंसिपल्स की वजह से हमको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को एस्टैब्लिश करना पड़ा. फिर फंक्शंस. अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के फंक्शंस क्या क्या है. ड्राफ्टिंग डिटेल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स, कि डिटेल स्टैंडर्ड्स एंड कोड्स बायलॉज ड्राफ्ट करो फॉर द प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, कि उनको किस तरीके से काम करना है. फिर मॉनिटरिंग इंस्पेक्टिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग मेंबर्स, मेंबर्स मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उनको मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, रेगुलेट करना ऑन रेगुलर बेसिस. फिर इंफॉर्मेशन गैदर करना ऑन देयर परफॉर्मेंस, कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, कहीं उनका बिहेवियर गलत तो नहीं जा रहा. जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रॉपरली फंक्शन करे ताकि जो हमारे डेटर्स क्रेडिटर्स के नीड हो वो फुलफिल कर पाए, तो वो इन्फॉर्मेशन चेक करना कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं क्या. फिर मालफियंस, मतलब अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, हु इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, अगर उनका कुछ गलत है, रॉन्ग डूइंग है, तो फिर वो चेक करना, अकॉर्डिंगली एक्ट करना, ऑर्डर पास करना. एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, कोई अग्रीव्ड पार्टी है तो उसके ग्रीवेंसेस सुनना, उसके कंप्लेंट्स सुनना अगेंस्ट मेंबर्स, मतलब अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के अगेंस्ट कोई कंप्लेन किसी ने की है तो वो अग्रीव्ड पार्टी के ग्रीवेंसेस सुनना और फिर उसके अकॉर्डिंग सूटेबल एक्शन लेना. ये पांचों भी फंक्शंस है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के, कि कोड ड्राफ्ट करना, स्टैंडर्ड बायलॉज फॉर प्रोफेशनल्स, उनको मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना ऑन देयर परफॉर्मेंस, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो ऑर्डर पास करना, और अगर किसी अग्रीव पार्टी ने उनके अगेंस्ट मतलब मेंबर्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन किया है तो सुटेबल एक्शन लेना. अब है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या है. एक प्लेटफॉर्म है जहां हम पूरा डेटा कलेक्ट करते, कोलेट करते, ऑथेंटिकेट करते, और जो डिससेमिनेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेटा का है उसको एक सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में मेंटेन करते. तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है उसको हम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी बोलते हैं. हमारा जो कोड है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, वो क्या बोलता है कि जो भी क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटर, हम हमारे क्रेडिटर को बोल रहे हैं कि तुम डेटर का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम ऑन गोइंग बेसिस पे इस यूटिलिटी पे अपलोड करते जाओ. ये इन्फॉर्मेशन क्रेडिटर्स को अवेलेबल रहेगी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को, लिक्विडेटर्स को, अदर स्टेक होल्डर्स इन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स, ताकि फिर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने से वो देख सकते हैं कि डेटर का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द डिसीजंस. Purpose of this is to remove information asymmetry and dependency on the data's management for critical information. इसका पर्पस क्या है कि जो भी स्टेक होल्डर्स है या क्रेडिटर्स है उनको बार बार डेटर के मैनेजमेंट पे नहीं रिलाई करना पड़ेगा फॉर द इंफॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन खुद से ही मिल जाएगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ऑब्लिगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी शैल प्रोवाइड सच सर्विस एज मे बी स्पेसिफाइड. इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा. core service to any person if such person complies with terms and conditions as may be specified by regulation. For the purpose of providing core service, every information utility shall क्या करेगा वो, create and store financial information in a universally accessible format. Universally accessible format मतलब जो कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है, मतलब स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी या क्रेडिटर या एनी पर्सन रिलेटेड टू द कंपनी, वो उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करके स्टोर करना कि कोई भी उसको एक्सेस कर सके. एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक सबमिशंस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन सबमिट करता है, क्रेडिटर सबमिट करता है. किसकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करता है, डेटर की. तो वो एक्सेप्ट करना भी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का काम है कि पहले इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करना, फिर जो चाहे उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में देना ताकि वो एक्सेस कर पाए. फिर accept electronic submissions of financial information from persons who intend to submit, meet such minimum service quality standards, वो properly maintained है, proper service दे रही है. get the information received from various persons authenticated, जो भी information मिल रही है उसको authenticate करो ताकि वो गलत ना हो, सही information है, क्योंकि बहुत लोग उसको check कर रहे हैं, access कर रहे हैं. provide access to financial information, एक्सेस प्रोवाइड करो. स्टोर टू इट
टू पर्सन हु इंटेंड्स टू एक्सेस सच इन्फॉर्मेशन, जो भी पर्सन वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है उसको एक्सेस दो। पब्लिश सच स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सबमिट करते रहो। हैव इंटर ऑपरेटिबिलिटी विथ अदर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़, मतलब एक दूसरे यूटिलिटीज़ में ऑपरेटिबिलिटी हो, मतलब प्रॉपरली फंक्शनिंग हो, एक दूसरे की हेल्प करके साथ में डेवलप होना है। फिर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, किसका इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? ऑफ प्रोफेशनल एजेंसी या उसके मेंबर्स, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स या तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। जहां बोर्ड को, IBBI को, ये सेक्शन नंबर 218 में चल रहा है, उसको कोई कंप्लेंट मिली अंडर सेक्शन 217 या ही हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है या उसका मेंबर या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, उन्होंने कोई प्रोविज़न को कॉन्ट्रावीन किया है, मतलब कोई प्रोविज़न तोड़ के उसके बाहर का कुछ काम किया है ऑफ द कोड, या किसी रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करके काम किया है एट एनी टाइम, तो वो क्या करेगा? एक ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर इन राइटिंग, और वो ऐसे पर्सन या एजेंसी को क्या बोलेगा? एनी पर्सन और पर्सन टू एक्ट को डायरेक्ट करेगा कि इन्वेस्टिगेट करो। इन्वेस्टिंग अथॉरिटी को क्या बोलेगा? इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा कि तुम इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो। किसके ऊपर? प्रोफेशनल एजेंसी पे या उसके मेंबर्स पे या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने कंप्लेंट किया है अंडर सेक्शन 217, या बोर्ड को खुद ऐसे लगता है, ही हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि ये तीनों में से किसी ने कोई प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन किया है, तो फिर वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा कि इंस्पेक्शन कंडक्ट करो। अब ये जो इंस्पेक्शन है, दैट शैल बी कंडक्टेड विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? इन द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर, अगर चाहे तो कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्सन से मंगा सकता है। वो किसी भी पर्सन को बोल सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे सबमिट करो। Provided that investigating authority shall provide detailed reason to such person before requiring him to furnish document. जो investigating authority उसको detailed reason देना पड़ेगा, जिससे भी वो इन्फॉर्मेशन मंगा रहा है उसको डिटेल्ड रीज़न देगा कि वो ये इन्फॉर्मेशन क्यों मंगा रहा है, क्यों वो उसको बोल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स फर्निश करने हैं। ही विल हैव टू से कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है एंड हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मैटर, सो वी वांट योर हेल्प एंड तुमको ये डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने पड़ेंगे। फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस वेयर दे हैव रीज़न टू बिलीव कि वहाँ डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वो किसी भी बिल्डिंग या प्लेस में एंटर कर सकता है जहाँ उसको लगता है कि उसको डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स या इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिलेटिंग टू इंक्वायरी, और उस डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकता है, मतलब खुद के पास रख सकता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इन सो फार एज मे बी अप्लीकेबल। बट नॉर्मली वो सीज कर सकता है इन्फॉर्मेशन। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी क्या करेगा? फिर वो बुक्स को खुद के कस्टडी में रखेगा, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड सीज्ड फॉर सच पीरियड बट नॉट लेटर देन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो अप्रोप्रिएट रीजनेबल पीरियड के लिए रख सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन के बाद नहीं रख सकता, एंड उसके बाद उसको वो रिटर्न करना पड़ेगा जिससे उसने लिया था, टू द कंसर्न्ड पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी और पावर दे वर सीज्ड। Provided that before returning such books, registered documents, place identification marks on them or any part thereof. Detailed report shall be submitted to the board by the investigating authority. इंस्पेक्शन में हमने क्या देखा? IBBI या तो किसी की कंप्लेंट पे या खुद से अगर उसको लगता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी या प्रोफेशनल्स या यूटिलिटी में कोई कॉन्ट्रावेंशन है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, रूल्स या रेगुलेशंस, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा और बोलेगा कि ये तीनों में से जिसके भी अगेंस्ट कंप्लेन है उसका इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन करो। फिर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी? किसी भी पर्सन से डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, इन्फॉर्मेशन मंगा सकती है, रीज़न देके इन राइटिंग में कि वो क्यों मंगा रही है। फिर अगर उसको लग रहा है किसी बिल्डिंग या प्लेस में इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो वो वहाँ जाके वो डॉक्यूमेंट्स को सीज कर सकते हैं, दे हैव द पावर टू सीज। फिर वो बुक्स, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स खुद की कस्टडी में रखेंगे, कब तक? जब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता। उसके बाद उनको वो वापस सबमिट करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे टू द कंसर्न्ड पर्सन जिससे तुम लेके आए, और फिर जो रिपोर्ट है इंस्पेक्शन का वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं। इसमें हमने देखा IBBI क्या होता है, उसका कंपोजिशन देखा,
chairman 3 persons, one from Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs और Ministry of Law। फिर बाद में एक RBI का होता है, फिर 5 अदर मेंबर्स। फिर पावर्स एंड फंक्शंस देखे बोर्ड के, बहुत सारे फंक्शंस देखे एंड इजी भी है याद रखने के लिए, तो एग्जाम में अच्छे से लिख के आना IBBI पे क्वेश्चन आए तो। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होता है देखा, जहाँ वो मेंबर्स एनरोल करते हैं, उसके फंक्शंस देखे। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी देखी, जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है और क्रेडिटर्स कैसे डेटा उस पर ऐड करता है क्रेडिटर का, और कैसे वेरियस स्टेक होल्डर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगर कभी डाउट है कि कुछ गलत हुआ है, कोई प्रोविज़न कॉन्ट्रावेंट किया है, या तो प्रोफेशनल एजेंसी ने या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने या इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो फिर IBBI इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को बुलाएगा एंड देन अथॉरिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक करके रिटर्न करेगी एंड विल सबमिट द रिपोर्ट बैक टू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आई होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। थैंक यू।